गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द लेक्चर फर्स्ट ऑफ आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हम एपी की थी, एपी के हमने 9 लेक्चर में एपी को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा ये स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो अभी देखिए, इससे पहले हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, उसमें हमने क्या पढ़ा था। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लस ऑफ द एक्स होता है, ये हमारा प्लस माइनस ऑफ द एक्स होता है, ये वाई एंड ये हमारा माइनस ऑफ द वाई। इस पे हमारे एक्स के पॉइंट होते हैं और इस पे हमारे वाई के पॉइंट होते हैं। और हमने इस चीज के अंदर और क्या चीज पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल हमारा कोई पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट जैसे मान ले 2 और 5 है, तो हमेशा ये वैल्यू क्या होगी, हमारी एक्स की वैल्यू होगी, ये हमेशा क्या होगी, वाई की वैल्यू। पहले वाली वैल्यू एक्स की और दूसरे वैल्यू वाली वैल्यू हमेशा वाई की होती है। इट मींस क्या है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस कितनी होगी, 1 2, ठीक है, ये हमारी 1 और 2 होगी। वाई एक्सिस की कहां जा रही है, वाई हमारी 5 पे रहा, 1 2 3 4 और 5। देखो ये 2 यहाँ से और 5 यहाँ से, हमारा ये पॉइंट आएगा ए इक्वल टू 2,5। ऐसे ही हम निकाले दूसरा पॉइंट, निकाले -2/3, -2,3, ये पॉइंट बी निकाले। ठीक है, पॉइंट बी हमारा कैसे होगा, पहले वाला वही एक्स, दूसरे वाला वाई, तो -2 एक्स माइनस का किधर जाएगा, इधर जाएगा, -1 एंड -2, और 3 हमारा ऊपर वापिस फिर ऊपर जा रहा है, 1 2 3। तो हमारा दिस इज द पॉइंट बी इक्वल टू -2,3। ठीक है, ऐसे हमारे कोई और पॉइंट दर्शाए, मान ले सी इक्वल टू -2 एंड -1। इसको हम कैसे करेंगे, पहले वाला हमेशा एक्स एक्सिस का रहेगा 1 2, माइनस में है तो हमारी एक्स की वैल्यू माइनस में जाएंगी, यहाँ पे एक हमारा पॉइंट, और दूसरा क्या है -1, तो -1 हमारा नीचे, हमारा -1 एंड -2 नीचे होता है, तो इसके सामने ये पॉइंट क्या आ जाएगा, हमारा -2 इंटू माइनस ऑफ द 1। ठीक है, ऐसे हमारा डी पॉइंट निकालें। फॉर एग्जाम्पल फॉर ये निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 2,3, 2, माइनस ऑफ द 3 निकालते हैं, तो 2 की वैल्यू क्या हमारी प्लस में है, दिस इज द पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस में 2 यहाँ पे है, और 3 माइनस का कहाँ जाएगा, माइनस ऑफ द 3 ये नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2, -3, दिस इज द पॉइंट डी। ठीक है, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ा था 9th क्लास में, लेकिन एक और बात भी पढ़ी थी इसके बारे में। हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनमें वाई की वैल्यूज क्या होती है, हमेशा 0 रहती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारा, तो इस पॉइंट की हमें पॉइंट फॉर्म में दर्शाएंगे तो क्या होगा, हमारा 2,0, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है। ऐसे इस पॉइंट को दर्शाएंगे तो ये हमारा क्या पॉइंट होगा, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ऐसे इस पॉइंट को बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, -2,0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -2 है, और y की वैल्यू क्या हमारी 0 के बराबर है। ऐसी y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें हमेशा ही x की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी। जैसे हमारा ये पॉइंट है, तो इसके अंदर इस पॉइंट की क्या है, हमारी कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले हम x एक्सिस का पॉइंट्स लिखेंगे, तो इस लाइन पे x की वैल्यू क्या हमारी 0 है, और फिर y की वैल्यू क्या है 1 एंड 2, तो 0 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इस पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, इसमें पहले क्या x एक्सिस लिखेंगे, x एक्सिस की वैल्यू क्या है 0, और अभी y एक्सिस की इसमें क्या है वैल्यू, -1 -2 एंड माइनस ऑफ द 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 -3। अभी हम इसी चीज को अप्लाई करेंगे, तो आज है हम इसके अंदर क्या डेराइव कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस मींस दूरी, जो कोई भी 2 पॉइंट्स होते हैं ना उनके बीच की डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो किस तरीके से निकालेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे क्या है, 2 एक्सिस तो होते हैं, एक होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, 2 पॉइंट है, फॉर एग्जांपल हमारे क्या है, एक तो पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या हमारा बी है। ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो ए के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 और y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x2 एंड y2। इट मींस क्या है, इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी क्या x1 है और y से कितनी है, y1 है।
ऐसे ही b की x से दूरी है x2 और y से दूरी है आपकी y2। तो अभी हमने क्या निकालना है, इनके बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे, हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला की दवा निकलेगी, उसको हम डेराइव करेंगे। कैसे डेराइव करते हैं, चलो हम इसमें एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नीचे चला जाएगा और यहाँ तक ये चीज़ हमारी यहाँ इधर आके मिला देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा देखो इसके अंदर क्या है ये चीज़ें, इसको भी हम यहाँ से नीचे डायरेक्ट मिला देंगे। अभी देखो ये डिस्टेंस और यहाँ से इसको हम मिलाएंगे, ये डिस्टेंस इसके बराबर है और ये डिस्टेंस आपकी इसके बराबर है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। तो अभी देखिए ये पॉइंट्स हमारे, देखो इस पॉइंट पे देखिए हमारा एक तो हमें ये पॉइंट लेना है और अगले एक हमने ये पॉइंट लेना। तो इस पॉइंट पे देखिए हमारी जो x एक्सिस की डिस्टेंस क्या थी हमारी, यहां से यहां तक कितनी थी, x थी। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितनी होगी, x होगी। ठीक है, यहां से यहां तक कितनी होगी, x। ये x एक्सिस है, y की इसमें क्या होगी, हमेशा 0 के बराबर आएगी। ठीक है, y की हमेशा इसमें क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। ऐसे ही यहां से यहां तक डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि हमारी यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या आएगी, x2 है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट दे रखा है इसने, तो इसकी दूरी क्या होगी हमारी x2 एंड इस पे y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। अभी देखिए यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू यहां से यहां तक दूरी x2 है, तो यहां से यहां तक दूरी क्या आपकी x1 के बराबर है। तो एक बात देखिए, तो आपकी यहां से यहां तक डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, x2 माइनस में x1। यहां से यहां तक भी दूरी इतनी होगी, तो सेम डिस्टेंस यहां से यहां तक भी आपकी वही हो जाएगी। ठीक है, x2 माइनस में x1। ऐसे ही आपकी ये चीज इस पे अप्लाई करो। देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट y1 है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट की यहां से ऊपर से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, y1। ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस है ना आपकी, ये क्या है y1, और यहां से यहां तक भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y1। देखिए अब इस पॉइंट पे आपकी x एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए, 0 और y1। ठीक है, और ऐसे ही हमारे यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है आपकी, y2 के बराबर है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या होगी हमारी, x एक्सिस से दूरी होती है ना y2 की, तो हमारी इसमें क्या है पॉइंट 0, y2। ठीक है, तो हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। अब इसमें y और इसकी दूरी आपस में क्या हो जाएगी, y2 माइनस में y1। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, y2, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है हमारी, y1। ठीक है, जो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी आई हमारी, y2, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आई हमारी क्या है, y1। ऐसे यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी थी हमारी, x2, और यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारी कितनी थी, x1। तो ये दूरी निकालने के लिए पूरी में से ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारी डिस्टेंस कितनी आएगी, यदि ये इतनी है y2 माइनस 1 है, तो ये भी हमारी कितनी आएगी, y2 माइनस में y1। ठीक है, तो हमारे पास 2 डिस्टेंस आ गई a b। फॉर एग्जांपल ये क्या हमारा पॉइंट p है। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ए बी स्क्वेयर, क्योंकि एक एंगल ये 90 डिग्री का है, ये दिस एंगल 90, तो ए बी स्क्वेयर इक्वल टू बी पी स्क्वेयर और प्लस ऑफ द ए पी स्क्वेयर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस में बेस का स्क्वेयर, तो ए बी स्क्वेयर किसके बराबर हो गया, बी पी की वैल्यू क्या है, y2 माइनस में y1 का होल स्क्वेयर प्लस ऑफ द, इसकी वैल्यू क्या है आपकी, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वेयर। और यदि इसको आप स्क्वेयर रूट कर दोगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस में y1 होल स्क्वेयर प्लस ऑफ द x2 माइनस में x1 होल स्क्वेयर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी क्या हो गई,
जो उसका y का कोऑर्डिनेट है दोनों का, उसको घटा दोगे, उसका होल स्क्वायर कर दोगे, बीच में प्लस का साइन, और x2 माइनस में x1 और x2 के जो कोऑर्डिनेट है उनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे और पूरे का क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए बच्चों, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, हम एक बात सोचे, यदि हमारा इसकी दूरी हम ओरिजिन से पूछ लें, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन, यदि ओरिजिन से दूरी होगी तो आप एक बात सोचिए, इसके अंदर हमारे x1 और y1 जो पॉइंट क्या बन जाएंगे, हमारे 0 के बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये दूरी पूछ रहे कहां से, ओरिजिन से, तो ओरिजिन के पॉइंट क्या आते हैं हमारे 0 0, तो x1 y1 इक्वल टू 0 0 हो जाएंगे। तो फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगी, फ्रॉम ओरिजिन, तो फ्रॉम ओरिजिन क्या डिस्टेंस होगी, फॉर एग्जांपल ये हमारा O है, ठीक है, और ये हमारा B है, तो फ्रॉम ओरिजिन क्या होगी, OB से दूरी OB, यहां से लेके ना यहां तक दूरी, तो ये किसके बराबर होगी, दिस इज द सेम रहेगी, बस इनकी जगह क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो y2 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर, ठीक है। O क्या है, ओरिजिन से है, और B हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर जस्ट क्या हो जाएगा, जो x1 y1 की वैल्यू थी ना, क्योंकि यहाँ पहले हम यहाँ से जो दूरी को काउंट कर रहे थे, लेकिन अब हम 0 0 से काउंट कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू 0 0 लिखी जाएगी। तो y2 प्लस y2 x स्क्वायर और प्लस ऑफ द x2 स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए बच्चों, इन्हीं की फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो दिस इज द एक्सरसाइज 6A, ठीक है, दिस इज द एक्सरसाइज 6A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, क्या इसके अंदर एक वैल्यू पॉइंट दे रखा है A और एक पॉइंट दे रखा है B। ये सेम टू सेम आप ऐसे ही लिख सकते हो। क्या करोगे, ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट क्या है, B है, इनके बीच के में क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो वैसे ही इसको मान लो x1 y1, इसको क्या मान लोगे, x2 y2। देखो इसमें आपको साइन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, साइन प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस लगाओगे। तो ए बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने अभी अभी, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ द y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। देखो इनको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि बीच में साइन नेगेटिव है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस ऑफ द x2 माइनस में x1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे, x2 की जगह x2 की वैल्यू क्या है 5, माइनस में x1 की वैल्यू क्या है 9, इसका होल स्क्वायर, प्लस ऑफ द y2 की वैल्यू क्या है 11, माइनस में y1 की वैल्यू क्या है 3, इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5 में से 9 गए, माइनस का 4 माइनस का 4 स्क्वायर एंड प्लस में 11 में से 3 गए 8 का स्क्वायर, कितना आ गया 16 एंड प्लस ऑफ द 8 गुना में 8 कितना हो रहा है 64। तो इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू रूट 80, इट मीन्स, ठीक है, रूट 80 की वैल्यू क्या था 16 इंटू 5, 16 में से क्या चीज 12 आ जाएगी 4 रूट 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 वर्गमूल 5। ये पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे हम, P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो फॉर्मूला वही रहेगा, ये वैल्यू है x1 y1, ये वैल्यू है x2 और y2। हमेशा जो पहले वाली वैल्यू क्या होती है हमारी x होती है, दूसरे वाली वैल्यू क्या होती है हमेशा y। ऐसे इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें पहले y लिख देंगे और बाद में x2 लिख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो शुरू में हमेशा x की वैल्यू और बाद में हमेशा y की वैल्यू। तो डिस्टेंस ऑफ द P Q किसके बराबर हो जाए, वही डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस में x1, तो x2 क्या हमारा a cos अल्फा, माइनस में x1 a sin अल्फा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस ऑफ द y2 माइनस में y1, y2 हमारा क्या है माइनस ऑफ द a sin अल्फा माइनस ऑफ द a cos अल्फा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ द a cos अल्फा। देखो ये माइनस का साइन है, हमने माइनस लगाया है, माइनस का साइन लगा के ये प्लस है, वो हमारा ये माइनस का सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला।
तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी इसी के साथ। अभी होल स्क्वायर को खोलेंगे, ये माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ द 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए कोस अल्फा, एंड बी की वैल्यू क्या है, इंटू में ए साइन अल्फा। ठीक है, ये हमारा ये पहली चीज ओपन हो गई। अभी इसके साथ नेक्स्ट ओपन करेंगे प्लस ऑफ द, ठीक है, ए माइनस ए माइनस बी, इसमें जो माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जो माइनस साइन इसके अंदर कॉमन लेंगे तो हमारा ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो हम इन दोनों को हमारा पॉजिटिव भी मान सकते हैं, दोनों को हम नेगेटिव भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। ये हमारा ए स्क्वायर, तो इसका माइनस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ द बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस का साइन फिर से प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ द यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा हमारा, प्लस ऑफ द ए स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एंड प्लस ऑफ द 2 साइन ए प्लस ऑफ द 2ab। ठीक है, तो 2 गुणा में ए बी को फिर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बना देगी। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए साइन अल्फा इंटू में ए कोस अल्फा। ठीक है, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो अभी देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू इक्वल टू, अभी देखिए ये चीज हमारी क्या है, सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इनके अंदर से क्या चीज को मना रही है हमारी, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को मना जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे क्या बच गया, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है। पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर में से क्या आ जाएगा, ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो पी क्यू की वैल्यू आज क्या आ जाएगी, ए अंडर द रूट 2। ठीक है, तुम्हारी पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अंडर द रूट 2, या फिर रूट 2 ए भी इसको बोल देते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6A। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज 10 यूनिट। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या दे दी इसने, 2 - 3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या दे दिया इसने, B की वैल्यू क्या दे दी इसने, B इज इक्वल टू 10 और y। ठीक है, 10 और y, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, दिस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, दिस इज इक्वल टू x1 y1, दिस इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर से वैल्यू निकाल लेंगे, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 10 और y2 की वैल्यू y के बराबर हो जाएगी। तो वही हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ab इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ द y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। देखिए ठीक है, अभी 10 है तो ab की जगह क्या आ जाएगा हमारा 10 इक्वल टू अंडर द रूट x2 की वैल्यू क्या हमारी 10 माइनस में x1 की वैल्यू क्या हमारी 2, इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ द y2 की वैल्यू क्या हमारी y एंड y1 की वैल्यू क्या है, माइनस का साइन है हमारा, माइनस में वापस फिर माइनस ऑफ द 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये आपको ध्यान रखना है, y माइनस में y1 का होल स्क्वायर, तो y की वैल्यू y है, माइनस का साइन इसकी वजह से आया है, लेकिन आगे y1 की वैल्यू क्या हमारी नेगेटिव है, उसका स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर है, सिर्फ -3 का स्क्वायर नहीं है ये चीज, इसको ध्यान रखना है इस चीज में। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर ले लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 इक्वल टू 10 में से 2 गए 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है
64। ठीक है, क्योंकि हमारे इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ बचेगा इन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद। प्लस ऑफ द y प्लस में 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर अंडर माइनस में 64 इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस ऑफ द बी स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस ऑफ द 2ab, तो 3 दूनी 6y। ठीक है, तो अभी इसको हम उधर ले जाएंगे, तो y स्क्वायर प्लस ऑफ द 6y प्लस ऑफ द 9 है, और यहाँ पे कितना बचेगा 36, और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 36, दिस इज इक्वल टू 0। अभी देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस ऑफ द दिस इज इक्वल टू माइनस 36 और प्लस के 9, तो कितना बचेगा दिस इज इक्वल टू 27 बराबर है 0। अब इसको फैक्टर बनाइए, 9 तिया 27, ठीक है, 9 3 होता है ना, तो y स्क्वायर प्लस का 9y एंड माइनस का 3y, तो 9 में से 3 गया 6y और माइनस ऑफ द 27 इक्वल टू 0। देखो इसी जगह हमने क्या लिख दिया 9y माइनस में 3y। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें प्रीवियस लेक्चर्स में किया था ना, इससे पहले वाला चैप्टर किया था एपी से पहले, वही कंसेप्ट यूज किया इसके अंदर। तो इसमें से क्या चीज को बनाएगी y, तो y प्लस में 9, ठीक है। अभी आगे वाले में से क्या चीज को बनाएगी माइनस ऑफ द 3, y प्लस में 9 इक्वल टू 0, y प्लस 9 को मना जाएगी, और यहाँ पे क्या बचगी y माइनस में 3 इक्वल टू 0। इसको y को 0 कर रखेंगे तो माइनस 9, और इसको रखेंगे तो प्लस का 3। तो हमारी पॉसिबल वैल्यूज क्या है y की, दीज आर द माइनस 9 एंड 3। चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। If the point A0 is equidistant from the point B and C, find the value of B। देखिए अभी इसने क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम B एंड C। देखिए दो पॉइंट हमारे, एक B है एक C है, तो इनके बीच में एक पॉइंट है, इसलिए क्या हमारा पॉइंट A है, इसकी वैल्यू है 0, तो ये पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंट है, इससे भी और इससे भी। इट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, सेम होगी, जो AB बराबर है AC। ठीक है, इसे हम क्योंकि इक्विडिस्टेंट है तो इनकी वैल्यूज क्या है, B की वैल्यू है 3 और P, और हमारी C की वैल्यू क्या दे रखी है P और 5। ठीक है, ये वैल्यूज दी है इसके अंदर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ AB, तो हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हम एक काम और भी कर लेंगे इसके अंदर, वैसे AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे इनके इसको डबल कर देंगे, ठीक है, ऑफ कर देंगे तो हमारी AB की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पहले तो देखिए हमारा जो इसमें क्या होता है, ये इक्वी डिस्टेंस है ना, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा इसमें, पहले तो हम AB निकालते हैं। ठीक है, AB इक्वल टू अंडर द रूट, ये तो हमारा है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगेगा हमारा, x2 माइनस में x1, तो x2 क्या हमारा 0 माइनस ऑफ द 3, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, y2 हमारा क्या है 2 माइनस ऑफ द e इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी AB की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमारी इक्वल टू AC है, AC की वैल्यू ऐसे ही कैसे आएगी हमारी, अंडर द रूट, ये हमारा x2 y2 मान लो, और इसको वापस फिर हमारा x1 y1 मान लो। वही फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर 0 माइनस में p का होल स्क्वायर प्लस ऑफ द y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है 2, y1 क्या है 5, दोनों की डिस्टेंस क्या हमारी बराबर दे रखी है, तो इसके द्वारा हमें ये चीज वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होते ही तो हमारा और चीज क्या हो रही है, इसमें 3 तिया 9 और जमा में इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, तो 4 और जमा में p स्क्वायर और माइनस का 4p, दिस इज इक्वल टू, इससे हमारा p स्क्वायर आएगा। ठीक है, एंड प्लस ऑफ द, इसका ओपन करेंगे इसको, तो 4 और जमा में 25 माइनस ऑफ द 5 दूनी 10। ठीक है, तो और 10 दूनी, वैसे हम सीधा भी इसको ओपन कर सकते हैं, तो p स्क्वायर प्लस में 2 में से 5 गया 3 और 3 तिया 9, सीधा डायरेक्ट हमारा 9 भी आ जाएगा। तो p स्क्वायर से यहाँ p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
4 माइनस का 9, और इसमें 9 भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों तरफ है, तो 4 बराबर है 4p, इसकी वैल्यू आ गई। तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 के बराबर आ गई। ठीक है, p की वैल्यू हमारी 1 के बराबर आ गई, तो हमारे पॉइंट आ गए। a और b क्या हमारा, p की जगह 1 डाल देंगे, तो एक पॉइंट है 3 और 1, और दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 2। ठीक है, ये हमारा b है और ये हमारा a है। तो इससे हम हमारी कौन सी वैल्यू निकाल देंगे, ए बी की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, या फिर हमारा पी की वैल्यू डायरेक्ट इसके अंदर ले लेंगे। हमारा एक पॉइंट क्या हमारा बी पॉइंट क्या हमारा 3 और पी की वैल्यू क्या हमारी 1। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है सी, दूसरा पॉइंट क्या हमारा सी। तो हम इसको ए बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और बी सी की भी वैल्यू निकालते हैं। तो अभी हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बी का पॉइंट हमारा 3:3,1, और हमारा ए का पॉइंट कौन सा हमारा 0,2। ठीक है, 3,1। अब यहाँ पे हमारी डायरेक्ट जो ए बी हम निकाल रखी है ना, इसके अंदर भी पी की वैल्यू रख सकते हैं हम, बाकी हमारा सेम ही आएगा। दिस इज इक्वल टू, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए बी इक्वल टू x2 माइनस में x1। ठीक है, तो ये हमारे x1 y1 है और ये हमारे x2 y2। x2 माइनस में 0 माइनस में 3 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द 2 माइनस में p का स्क्वायर, दिस इक्वल टू p की वैल्यू क्या दे दी इसने, अब इसने हमने क्या निकाली, p की वैल्यू 1 निकाली है, तो 2 माइनस में 1 का स्क्वायर। अभी 0 में से 3 गया 3, तो 3 दिया 9, और जमा में 2 में से गया 1 और 1 का स्क्वायर 1, √10। ठीक है, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ रही है √10। चलिए बच्चे, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।